नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में सरकार लाई नई आवासीय योजना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों में नई आवासीय योजनाओं की शुरुआत की घोषणा की है, जो न केवल राज्य के विकास को गति प्रदान करेंगी, बल्कि लाखों लोगों को आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराएंगी। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इन योजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा। इन योजनाओं के अंतर्गत प्रयागराज, मेरठ, झांसी और मुजफ्फरनगर में कुल 50,000 से अधिक आवासों का निर्माण होगा। यूपी में सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो सीधे होगी जेल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं और अवैध कब्जे की समस्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। गोरखपुर में अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए कहा कि यदि किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो उसे बिना किसी विलंब के जेल भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री का यह बयान राज्य में सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ओर इशारा करता है। यूपी में फर्जी शिक्षिकाएं पर बड़ी कार्रवाई, FIR हुआ दर्ज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा फर्जी दस्तावेजों से नौकरी प्राप्त करने वाले शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में परिषदीय विद्यालयों में फर्जी शिक्षकों की भर्ती मामले में 5 शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन शिक्षकों ने DLED और TET के फर्जी अंक पत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त की थी। अब पशुपालकों की होगी बल्ले बल्ले, सरकार दे रही 10 लाख का लोन। दोस्तों, भारत सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है पशुपालन आरण योजना। इस योजना के तहत पशुपालकों को 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, जिस पर 50% तक की सब्सिडी भी मिलती है। यह योजना उन किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो पशुपालन के क्षेत्र में अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं या कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में खूब बिक रहा है केमिकल दूध, सेहत के लिए बेहद खतरनाक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बिकने वाला केमिकल दूध आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने इस पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि आज किसान फसल और सब्जी उगाने में सर्वाधिक कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं। इससे कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में केमिकल दूध ज्यादा बिक रहा है। यूपी में 462 हाईटेक मशीनें तैनात करेगी योगी सरकार, लोगों को मिलेगी खास मदद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए महाकुंभ में सफल रही 462 अत्याधुनिक मशीनों को अब प्रदेश भर में तैनात करने जा रही है। इन उपकरणों का उपयोग नगर निगमों, नगर पंचायतों और ग्रामीण इलाकों में किया जाएगा, ताकि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और अन्य जलजनित बीमारियों की रोकथाम की जा सके। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 2 महीने तक भारी वाहनों की एंट्री बैन। दोस्तों, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों की आवाजाही को 2 महीने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह रोक होली के बाद से मई 2025 तक लागू रहेगी। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को बिना किसी बाधा के तेजी से पूरा करना है। NHAI द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस दौरान भारी वाहन इस मार्ग का उपयोग नहीं कर सकेंगे। वर्तमान में लखनऊ कानपुर के बीच प्रतिदिन लगभग 1 लाख भारी वाहन चलते हैं, जिससे निर्माण कार्य में रुकावट आ रही थी। यूपी में शराब दुकानों में बड़ा बदलाव, IIT के सॉफ्टवेयर से हुआ आवंटन। दोस्तों, नई आबकारी नीति के तहत अब अंग्रेजी शराब और बियर एक ही दुकान से मिलेगी। इसके लिए कंपोजिट शॉप का आवंटन किया गया। गुरुवार को IIT कानपुर के सॉफ्टवेयर से शराब दुकानों का आवंटन हुआ। प्रक्रिया जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। E-लॉटरी के जरिए 382 देशी शराब, 330 कंपोजिट, 11 मॉडल शॉप और 45 भांग दुकानों का आवंटन हुआ। यूपी में घर लेना हुआ आसान, 4 शहरों में सरकार लाई नई आवासीय योजना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने प्रयागराज, मेरठ, झांसी और मुजफ्फरनगर में नई आवासीय योजनाएं शुरू करने को मंजूरी दे दी है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 2 वर्षों में योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। इन परियोजनाओं में लगभग 1587 हेक्टेयर भूमि पर 50,000 से अधिक आवास विकसित किए जाएंगे। मेरठ की योजना पर 2000 करोड़ रुपए तक खर्च होंगे। आगरा में CM योगी ने युवा उद्यमियों को बांटे चेक, 20 लाख युवाओं को रोजगार देगी सरकार। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में युवा उद्यमियों को चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि अगले साल तक प्रदेश में 20 लाख युवाओं को रोजगार और नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए युवा उद्यमी विकास योजना के तहत युवाओं को मार्जिन मनी के साथ ब्याज मुक्त आरण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 वर्ष में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होगा भारत।
यूपी रोडवेज हर डिपो से 425 किमी तक चलाएगा बसें। होली पर चलेंगी लंबी दूरी की बसें। दोस्तों, होली पर यात्रियों को राहत देने के लिए रोडवेज ने लंबी दूरी की बसों के संचालन का खाका तैयार किया है। हर डिपो से रोडवेज बसें 425 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। इससे दूर दराज के यात्रियों को बार बार बसें बदलने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। मुरादाबाद से कौशाम्बी के बीच चलने वाली बसें लखनऊ, कानपुर, टनकपुर व हल्द्वानी तक चलेगी। परीक्षा कॉपियों की चेकिंग में लापरवाही नहीं होगी, बर्दाश्त, गड़बड़ी मिलने पर होगा एक्शन। दोस्तों, यूपी बोर्ड हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में इस बार सख्ती बरत रहा है। बोर्ड ने सभी 261 मूल्यांकन केंद्रों पर मूल्यांकित की गई उत्तर पुस्तिकाओं में से कुछ को मंगाकर जांचने का फैसला किया है। अगर किसी उत्तर पुस्तिका में कोई गड़बड़ी या त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन कराया जाएगा और दोषी परीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी में महिलाओं को जमीन रजिस्ट्री पर बम्पर छूट। दोस्तों, यूपी में अब तक महिलाओं को केवल 10 लाख रुपए तक की संपत्तियों पर 1% की छूट मिलती थी, लेकिन इस नए फैसले के बाद यह छूट अब 1 करोड़ रुपए तक की संपत्तियों पर लागू की जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि महिलाओं के नाम पर अब बड़ी और महंगी संपत्तियों की रजिस्ट्री भी सस्ती हो जाएगी। इस बदलाव से न केवल महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि संपत्ति मालिक बनने का उनका सपना भी साकार होगा। यूपी में प्राइमरी शिक्षकों के प्रमोशन की उम्मीद जगी, सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगी टीईटी का विवाद। दोस्तों, परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति में टीईटी की अनिवार्यता का विवाद सुप्रीम कोर्ट से हल होगा। इस मामले में दायर याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में लगातार सुनवाई हो रही है। अगली सुनवाई 20 मार्च को होनी है। उम्मीद है कि शीर्ष कोर्ट से फैसला होने के बाद उत्तर प्रदेश के परिषदीय शिक्षकों की 7 साल बाद पदोन्नति हो सकेगी। विवाद के कारण वर्तमान में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 62,229 शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात, 57 गांवों से गुजरेगी नई रेलवे लाइन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। उत्तर प्रदेश में आनंद नगर घुघली नई रेलवे लाइन परियोजना के तहत नई रेलवे लाइन 57 गांवों से होकर गुजरेगी, जिसके बाद आसपास की तस्वीर भी बदलने वाली है। इस नई रेलवे लाइन के लिए मुआवजा बांटा जा रहा है। फिलहाल 2 अरब से ज्यादा का मुआवजा नहीं बंट पाया है। अभी तक करीब 51% मुआवजा बांटा जा सका है। कुछ जगहों पर अवरोध के कारण दिक्कत आ रही है। यूपी के इन 4 शहरों में घर लेने का मौका, बड़ी योजनाएं ला रहा आवास विकास। दोस्तों, यूपी के प्रयागराज, मेरठ, मुजफ्फरनगर और झांसी में घर खरीदना चाह रहे लोगों के लिए अच्छा मौका है। आवास विकास परिषद इन 4 शहरों में बड़ी आवासीय योजनाएं शुरू करेगा। इनकी कुल लागत 3392 करोड़ रुपए होगी। शुक्रवार को आवास विकास की बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके साथ लखनऊ में सौमित्र विहार योजना अगले महीने शुरू करने पर सहमति जताई गई और प्रदेश में आवासीय योजनाओं के लिए 3720 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। यूपी में प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूली पर शिकंजा, नई गाइडलाइंस जारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों की फीस वसूली को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। अब स्कूल मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे और न ही अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाल सकेंगे। सभी स्कूलों को अपनी फीस संरचना जिला शुल्क नियामक समिति को देनी होगी और फीस का भुगतान केवल मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक किश्तों में ही किया जा सकेगा।